मेघना बहन कुछ बताएगी अब आप लोगों को। हाँ, सच साहिब। बहन जी बताओ बहन जी, जो भी घटनाक्रम है आपने किस प्रकार से हैंडल किया, कैसे? ये थोड़ी तकलीफ हुई, नहीं ऐसा नहीं, पर परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ ही थे, हमारे सबके साथ थे। थोड़ा सा लगा कि शायद बंद करवा सकते हम, पर नहीं, परमात्मा खुद ही आगे ही खड़े थे हमारे साथ, क्योंकि हर पल हमारे साथ या क्या आगे ही खड़े रहते। पर एक हमको बात समझ में आई कि हमको पुलिस शासन ने बता दिया कि जो हम ये समझते हैं कि जो पीला पर्चा आ रहा है वो परमात्मा के हिसाब से नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार कोई अंदर जा रहा है तो वो वहाँ से कुछ लिखावट या कुछ भी यहाँ नहीं आती है, वो इनका हिसाब से ये पीले पर्चे निकालते। तो प्लीज़ हमारे सब भाई बहन हैं तो वो ज़रा समझो और सोचो कि ये क्या कर रहे हैं। आज पवन भगत जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। आज हम भी, हमारे परमात्मा ने आंखें खोली, हम भी बहुत ज्योति सेवा पाठ सेवा करी और आज हमको पता चला कि हम खाली फुकट के पैसे डाल रहे थे। आज इधर उधर उन्होंने पैसे डाले, सचमुच हमको तकलीफ हो रही थी तब, पर अभी आज हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है। आज हमको अच्छा मार्ग मिल गया है और परमात्मा ने हमारी सबकी आंखें खोली और ये अच्छा मार्ग हमें दिखा दिया। करवाया था उधर बुलाया था ना कारलेर में। और बहन जी आपको कुछ बात बताएंगी कि हाँ, जैसे मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरी आंखें किस तरह खुल गई। जैसे मैं वाशी से रहती हूँ, वाशी नवी मुंबई में, और अचानक एक बार जैसे अभी 1 साल होने को आया, जैसे अपने गुरुजी के भाई महेंद्र भगत जी और देशराज भगत जी ये कारलेर नामदान केंद्र पे आए थे और हमको बुलाया था कि जो कोई दृढ़ भगत हो तो वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमको क्या षड्यंत्र करने के लिए बुलाया था कि पवन भगत जी से हम जैसे बात करेंगे और उसके बाद उनको बोलेंगे कि हमको पैसे आपको देने, कि हम अभी आप जो खुद पवन भगत जी बोल रहे हैं कि उनको पैसे नहीं देने, तो जैसे हम बोलेंगे पवन भगत जी को अभी हमारी दान जो हम दे रहे दशवांश वो आपको दे रहे, तो हम कैसे दें, तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो हमको दे दो। तो जैसे अकाउंट नंबर से हमको उनको फंसाना था कि हम 1-2 जन भगत थे, जैसे 50 लोग गए थे वहाँ पे दृढ़ भगत हो, और उनको बता दिया था कि आप ऐसे करो कि जैसे फ़ोन करना है पवन भगत जी को और नंबर लिखवा लेना है। और देशराज भगत जी ने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि सूरज ऐसे करना कि जैसे अपने इधर से भी पैसे दे दो, भक्तों की नहीं, अपने जो अपने दिए ना 1000 रुपए दे के इसको वहाँ पे उसके डाल दो। अच्छा, और मतलब भक्तों को पैसे दे दो नामदान केंद्र से, हाँ, वो पवन के खाते में डाल दो, हाँ, और उसके बाद उसको फंसाना है कि हमसे दान के पैसे लूटता है। हाँ, और उसी हिसाब से फिर पवन भगत जी को अंदर डाल देंगे, ऐसा सोचा था। फिर तब मैंने सोचा ऐसे कैसे, हम परमात्मा तो हमको कुछ ये सिखाते नहीं है। जब घर आई और मैंने सोचा देखूँ तो सही, पवन भगत जी देखा तो था, पता था, पर परमात्मा ने बोल के रखा था जैसे कि गुरुदेव ये देखना नहीं है, तो नहीं देखते थे। चलो जाने तो होगा कुछ, तो मालिक के मुंह से निकला था तो सोचा था कि नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, पर सोचूँ तो देखूँ तो सही। फिर फेसबुक चालू किया मैंने और देखा तो एक माई से शायद पवन भगत जी बात कर रहे थे, तब देखा तो अरे अलग ही कुछ बात थी, पवन भगत जी कुछ अलग ही बता रहे, जैसे जो हम ध्यान नहीं दे रहे थे। ज़्यादातर हम पुस्तक सेवा और ज्योति सेवा पाठ सेवा में ही डटे रहे थे, न कुछ हमको कुछ ज्ञान नहीं। आज नाम दीक्षा लेने जाते हैं तो उनको कुछ नहीं बताते, न उनका पूरा वो बोलते कि अरे परमात्मा का ज्ञान समझो और उसके बाद यहाँ पे आओ। नाम दीक्षा परमात्मा ने क्या बोला कि मुझे देखो, आप सुनो पहले और बाद में मेरे पास आओ, और बाद में अग्रम बग्रम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। फिर मैंने अचानक फेसबुक पे एक मैसेज आ गया, किसी बहन ने शायद लिखा होगा कि पवन भाई आप ऐसे से सतर्क हो जाओ, आपके हिसाब से कोई तो षड्यंत्र कर रहा है। तो मैंने वो पढ़ा और हमारे कोऑर्डिनेटर है उनको भेजा, उनकी वाइफ को भेजा। अरे अभी हमको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और चुन के रखा था कि 5-5 सदस्य एक दिन फ़ोन करेंगे। उसके बाद मैंने उनको भेजा तो उन्होंने बोल दिया कि आप मत कुछ किधर बोलो, हम भेजेंगे। जैसे हमारे मुंबई के कोऑर्डिनेटर है सूरज भगत जी, उनको भेजेंगे। फिर उन्होंने उधर भेजा और भेजने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, जितने 50 लोग आए थे उनको वापस दूसरे दिन बुलाया। तो मैंने सोचा अरे दूसरे दिन नहीं माई चलो, अपने को अभी जाना है, अपने को वापस बुलाया। तो मैंने बोला अरे एक दिन अभी मैं भी जॉब करती थी, और मुझे बार बार तो छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने ही अभी देखा है। अरे पवन भगत जी को फ़ोन करने का अभी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो नहीं उठाएंगे अपने फ़ोन। फिर भी नहीं आना ही पड़ेगा। नहीं भगत जी मुझे नहीं आना। फिर मुझे कुछ तो हुआ, परमात्मा ने बता दिया, शायद कुछ होगा
मैंने सूरज भगत जी का फ़ोन आया कि नहीं माई आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं भगत जी, मुझे उस दिन मैं जब गई नामदान केंद्र पे, आज मुझे कारलेर में मुझे आज नाम दीक्षा मिली है। मैंने वहाँ पे जैसे 2019 में नाम दीक्षा लिए, पर उस दिन मुझे कुछ अलग माहौल लगा। मैंने सूरज भगत जी से बात की, बोले भगत जी ये कुछ अलग ही लग रहा है, मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा। बोले आज परमात्मा अपने को ये सिखाने नहीं आते कि आप एक भगत को एक फंसाने की बात कर रहे हैं, बोले ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे आप सोच रहे हो, फिर मैं नहीं आने वाली। तो फिर ठीक है, उनको पता चल गया। और जैसे हमारे ग्रुप के हिसाब से, जैसे नामदान केंद्र के हिसाब से, जैसे लॉकडाउन में मुझे वो सेवा दी गई थी कि जैसे हर भक्त को, नए नए भक्त होते हैं तो उनको फ़ोन करके उनको थोड़ा ज्ञान समझाना। और उसके बाद बहुत से हमारे मराठी लोग थे तो सूरज भगत जी मुझे ही नंबर दे देते थे, उनसे प्यार से बात करके। कभी कभी मैंने शायद पहले पवन भगत जी की वीडियो देखे थे, तो उनका जो बोलने का तरीका ना, वो मैंने पता नहीं परमात्मा ने शायद दिमाग में डाल दिया था। तो उसी भाव से और उसी शब्द से मैं उस भक्त के साथ बोलती थी। और बहुत जन जैसे उस माध्यम से नाम दीक्षा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो जो अपने 11 नियम है परमात्मा ने बताए, वो किसी भक्त को पसंद नहीं थे कि अरे ये 11वां करना, 12वीं करना, वो कैसे, हमारे तो घर में कोई गुजर गया तो हम क्या करेंगे। तो मैं भक्तों को भी बताती, हमारे घर में क्या रोज मरते हैं क्या, साल में या कभी कभी कोई जाएगा, तब की बात तब परमात्मा देख लेगा। फिर इसके हिसाब से लोगों ने नाम दीक्षा भी बहुत ली, नहीं ऐसा नहीं। फिर ऐसे हुआ, मैंने सोचा कि अभी ये तो कुछ अलग लग रहा है। और जैसे अपना एक ग्रुप था, क्या नाम था उसका, रायगढ़ 7, कौन सा ग्रुप था वो, जगत वालों के लिए हमने ग्रुप बनाया था। तो उसमें महाराष्ट्र के हिसाब से जैसे मुंबई में रायगढ़ से सेवा मुझे लगी थी। तो जैसे 700 भगत आज मेरे पास थे, जगत वाले, उनको हर टाइम को हमको मैसेज डालना था। सदज्ञान रायगढ़ करके ग्रुप था, उसकी मैं एडमिन थी। और तब मैं डाला करती थी रोज का वो। और परमात्मा का तो कुछ ज्ञान नहीं, न मंत्र करना टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो पूरे थे 6 बजे सेवा डालनी, उसके बाद 9 बजे डालनी, उसके बाद 3 बजे, उसके बाद 5 बजे और लास्ट में 7 बजे। ये पूरा दिन जैसे सतर्क रहना था कि मोबाइल हाथ में चाहिए, वरना फिर तुरंत वहाँ से आ जाता था, अरे अपने बहन अपने नाम ये डाला नहीं, सेवा डाली नहीं। तो वो करके पता चला कि अरे हम तो परमात्मा का कुछ नाम कर ही नहीं रहे, ये फालतू का काम कर रहे। और उस वक्त तब परमात्मा, मैं खुद मानती हूँ कि परमात्मा ने जैसे कभी कभी बोलते हैं कि आपके मोतियाबिंद हो जाते, जैसे हम देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर उसके बाद मैंने उसी रात ये सूरज भगत जी को पता चल गया कि माई ने शायद पवन भगत जी से बात की, पर पवन भगत जी से मेरा कुछ नहीं, किसी बात, सिर्फ उनके 2 वीडियो देखे। एक वीडियो में मैंने बहुत परमात्मा के सामने रोई कि मालिक हम क्या कर रहे हैं, आज मिलो ये क्या हम कर रहे हैं, हमें 2019 में नाम दीक्षा ली, अभी तक मिलो नाम पूरा हो ही नहीं रहा हमसे, क्योंकि ये सेवा में हम पढ़े। उसके बाद मैंने सोचा मिलो नहीं, अभी अपने को बहुत उस टाइम में जॉब करते करते, आज मेरा छोटा सा क्यों नहीं, आज पार्लर है। आप सबको लगता होगा, पवन भगत जी ने भी बहुत बार बोला कि पार्लर की सेवा मत करो, पर मुझे ऐसे लगा कि आज जो 650 साल परमात्मा आए थे, तब वो धागे से जैसे चद्दर बनाते ना, तो मुझे लगा कि वो धागा मुझे आज परमात्मा ने दिया कि बेटा इससे तू रोजी रोटी कर ले, मैं जब तक आता हूँ तब तक, वो जब आ जाएंगे तो ये मेरा सब छूट जाएगा। जो परमात्मा ने जो छोटा सा मेरे पेट के लिए जो काम दिया वो मैं कर रही हूँ। हर वक्त मैंने परमात्मा से, जैसे पवन भगत जी के मैंने वीडियो देखे, तब मैं हर वक्त परमात्मा से बोल रही थी, परमात्मा मैं क्या करूँ, ये मैं कर रही हूँ या ठीक कर रही हूँ क्या। तो हर वक्त परमात्मा मुझे सत्संग के माध्यम से बता रहे थे कि बेटा जो कर रहे हो अपना काम है पेट के लिए, ठीक है उतना करो। उसके हिसाब से मेरा वो चल रहा था। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि जैसे ये सब सेवा में एडमिट के हिसाब से उन लोगों ने रातों रात, जैसे मेरे मोतियाबिंद जो मैं बोल रही हूँ, उन्होंने रातों रात सब ग्रुप से मुझे निकाल दिया। 11 बजे की बात थी, एक भगत का फोन आया, माई क्या हुआ आपको निकाल दिया। और मैंने देखा, मिलो अरे बाप रे ये क्या होगा। रात को हम सोए गए थे मेरे भगत जी और हम सोए, दंडवत किया मालिक के सामने, रोए, मिलो मालिक ये रातों रात तूने क्या कर दिया। तब पता चला कि नहीं, परमात्मा ने कुछ शायद मोतियाबिंद थे मेरे आंखों में, तो वो मेरे निकाल दे कि बेटा वो मार्ग ठीक नहीं है। जो मार्ग आज पवन भगत जी दिखा रहे, आज वहाँ पे पता चल रहा है कि परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, वो अभी अब पता चला है कि सत्संग के माध्यम से पता चला कि अरे ये तो ये सच बोल रहे, ये कहाँ गलत बोल रहे, हमको क्या किधर ये परमात्मा छोड़ के दूसरी जगह लेके ही नहीं जा रहे।
उसके बाद फिर पता चला इन लोगों ने फिर वापस मेरे पास आए, सूरज बगा हमारे कोऑर्डिनेटर समझाने आए कि नहीं आपको पूरा काल ने झंझोड़ के रख दिया है। आपने 2019 में जो नाम दीक्षा ली थी वो जो कुछ आपने से किया था मंत्र वो आपका पूरा खत्म हो गया। मैं रोती जा रही थी, मेरे मालिक देख मेरे सामने फोटो था परमात्मा का, मेरे मालिक ये क्या है, पर पता चल गया और उन्होंने बोला कि आपका वीडियो किया जाएगा, आप माफ़ी मांगो कि मैं आइंदा पवन भगत जी की वीडियो नहीं देखी। तो वो तो मुझे नहीं करना था कि मिलो सच्चाई तो पता चले। परमात्मा ने आज हर बुक खोल के दिखाई और हमको बता रहे कि आप पढ़ो, पढ़ के आप मेरे पास बाद में आओ। तो सोचा न जाने इस वीडियो में भी अपने को कुछ मिल जाए। फिर सोचा कि नहीं मिलो, मैंने उनको बोला मिलो ठीक है, काल ने मुझे झंझोड़ के रखा ना, ठीक है मैं देख तू, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मिलो मैं देख के फिर आ जाऊंगी ना, है मेरी सेवा जो थी। नहीं आपने सेवा कैसे डिलीट की आपने, क्योंकि फिर मैंने बाद में मिलो अभी इन्होंने हर ग्रुप से हर अपने साथ संगति के जो हमारे जो भाई बहन थे जैसे अपने मैनेजमेंट वाले के, उनको सबको बोल दिया कि अभी ये गुरुद्रोही हो गई, इनसे बात नहीं करनी। आज हर वक्त मुझे हर लोग मुझे शंका समाधान के हिसाब से भी फ़ोन करते थे, पर एक बार एक भगत लेडी ने मुझे फ़ोन किया, भगतमती ने, कि उन्होंने इतने नीचे गिरे हैं लोग कि जैसे अपने को नाम दीक्षा जब देते हैं तो अपने को जो फॉर्म देते हैं ना, तो जैसे वो लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि माई ऐसे हो गया है कि ना गांव से हमारा जो हमने नामदान केंद्र से हमको जो फॉर्म मिला है वो बोलते उन्होंने मांगा है। तो मैं सोचूं मांगा ये तो कभी ऐसे हुआ ही नहीं, आज इतने सालों से हमने किया पर कभी फॉर्म अपने से लिया नहीं, सिर्फ साइन करके तो अपने को दे दिया। बोले मांग क्यों रहे? तब मुझे पता चला कि शायद ये इनके ये खोटे कर्म कर रहे कि मुझसे डरा के कि वो फॉर्म छीन रहे। मैंने परमात्मा से अरदास, मालिक अभी मुझे तू मिल गया, मुझे ये फॉर्म ये चिट्ठोरे से कुछ लेना देना चाहिए तो कभी भी तू ले सकता। मैंने वो मेरे घर पे था, मैंने वो पार्लर में ला के रखा क्योंकि मुझे पता था लोग घर में, तो हम दोनों ने नाम दीक्षा लिए, बाकी हम 8 सदस्य घर में, मेरे बेटे ने भी नाम दीक्षा नहीं ली थी। तो मैं चल पार्लर में ये पक्का आएंगे। बहुत जन लोग आए मुझे समझाने कि आप गलत करो, ये वो गलत है, वो फंसाता है, ऐसा वैसा बहुत बोला, और आप ये सब छोड़ दो और आप इस वापस से इस मार्ग में आ जाओ और गुरुजी से अरदास लगाओ कि मैं वापस से ये पवन भगत जी की वीडियो नहीं देखूँ। फिर मैंने सोचा नहीं मुझे टाइम थोड़ा लगेगा, मुझे तुरंत तो मैं मिलो आपने रातों रात ही मेरे ऑपरेशन कर दिया परमात्मा ने मोतियाबिंद, तो मैं अभी तुरंत तो नहीं है ये मार्ग में आऊँ, थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, देखूंगी मैं। परमात्मा ने जो बोला ना खोल खोल के जो बुक दिखाई, वैसे अभी खोल खोल की वीडियो भी बताए परमात्मा ने कि देखो किसी के माध्यम से आज पवन भगत जी जो कर रहे हैं उसी माध्यम से आज मैंने देखा और पता चला कि ये कुछ गलत चल रहा है इनका। और फिर उसके बाद फिर मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। फिर भी एक बार ऐसे हुआ कि हमको करुणा माई करके है कि उनके हिसाब से फ़ोन करके उनको बुलाया था कि इस माई को समझाओ, ये माई गलत रास्ते पर चल गई है, इसने परमात्मा का मार्ग छोड़ दिया, इसको समझाओ। भगत जी आवाज़ थोड़ा भाई कम करो, जो भंडारा कर रहे हो चुपचाप अपना भंडारा करो, थोड़ा इंटरव्यू चल रहा है। फिर उसके बाद करुणा माई हमेशा समझाती, अरे नेहा छोड़, ये नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने सोचा नहीं माई को भी मैंने बहुत सत्तर किया, माई ध्यान देना, हमारे ज्योति के हर महीने के पैसे, अभी बोलना नहीं चाहती पर ज्योति के हर वक्त पैसे करुणा माई ने भी बहुत पैसे का दान किया है, पर वो उसके जब देते थे ना दान तो अलग है। और तब मुझे कब पता चला, अरे लॉकडाउन हो गया था, हाँ 4-4 महीने लोग घर पे बैठे थे, और परमात्मा अपना कैसे बोल सकता है कि 4 महीने के बाद वापस बोल सकता है कि अरे सेवा करो, पाठ प्रकाश करो। अरे लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं, और अपना परमात्मा अपने कैसे पैसे मांगेगा। तब पता चला कि नहीं ये कुछ अलग हो रहा है इनसे, ये कुछ गलत ही कर रहे हैं। और फिर भी दिया, 4 महीने मैं भी घर पे थी, पूरा परिवार घर पे था, फिर भी नहीं लगा, नहीं परमात्मा को अपने को देना। बैंक से निकाल के 15,000 का पाठ प्रकाश किया, और उस वक्त जो प्रसाद आया, हाँ एक प्रसाद की भी बात बताती हूँ, जैसे अपने सब भक्तों को मैं बता रही हूँ। अपने को क्या लगता है कि हरियाणा से प्रसाद आ रहा है जो पाठ प्रकाश उधर कर रहे हैं भिवानी में या रोहतक आश्रम में, पर वहाँ से कुछ काजू बादाम पिस्ते आते हैं वो मुझे नहीं पता, पर नारियल तो जो हमारे मुंबई के हिसाब से यहाँ से ही खरीदते थे।
यहाँ से ही खरीदते थे, परमात्मा के यहाँ रखते थे, पहुँच पाँच के हमने खुद वो सेवा की है कि पहुँच के जो छिलके बिलके कुछ नारियल के रहते थे वो साफ़ सुथरा करके परमात्मा के दरबार पे रखते थे, और उसके बाद हम एक थैली में भर के फिर वो हर घर में, जैसे 15,000 जिसने लिए उसको वो एकदम, और हमको लगता था कि ये परमात्मा हरियाणा से आए। वो उस वक्त का जो प्रसाद था, पता नहीं परमात्मा का कुछ तो थी लीला, पर मैं नहीं खा पाई क्योंकि वो अलग ही लगा कि नहीं ये कुछ तो अलग है, नहीं खा ही नहीं पाई, परमात्मा ने नहीं खिलाया। आज तक भी वो नारियल मेरे पास वैसे ही पड़ा है, बोलो ठीक है विसर्जन कर दूँगी। उसके बाद फिर अभी तो अच्छे ही चल रहे, परमात्मा ने अच्छे मार्ग पे दिखा दिया है सब कुछ। अब तो आप सात संगति से जुड़ अभी चुकी हैं। सात संगीत से जुड़ के 1 साल हो गया मुझे। अब कैसा पूरा अब महसूस हो रहा है सात नहीं संगति नहीं, से? बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कि आज पता चला कि परमात्मा आ चुके अपने यहाँ, और ये लोग जो हमारे रायगढ़ की कोऑर्डिनेटर है वो मुझे बोल रहे हैं, अरे आपको फिर सारनाम कैसे मिले? मैंने नहीं, परमात्मा आके देंगे ना। अरे वो नहीं आएंगे तो अरे आपको उनको पता है उनको सजा कैसे मिली, जन्म की मिली। तो आज मुझे पता चला, आज ये जो परमात्मा ने ही अपने को दिखाई है वो कि मैं खुद आऊँगा, तो फिर क्या ये आने वाले नहीं है? वो उधर ही है, जेल धाम में ही बैठने वाले हैं क्या? आज जो अपने जो भविष्य वक्ता है उन्होंने जो बताया है कि ये साल में ये होगा तब आएगा ये परमात्मा, तो क्या अभी क्या सोचेंगे क्या आएगा फिर? ऐसे ही बोले। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये कुछ अलग ही, इनको परमात्मा मतलब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को लगता है कि अब गुरुजी ना नहीं आएंगे, अब जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं, उनके ऊपर आजीवन और उम्र कैद की सजा हो चुकी है, और सारा सिस्टम हम लोगों के थ्रू ही होगा। हाँ बस ऐसे ही सबको लग रहा है। पर तो ये महाराष्ट्र गलत के जो भाई बहन हैं उनको आप क्या मतलब एक संदेश देना चाहेंगे? नाही, मी सगळ्यांना नमस्कार करते, साहेब म्हणते की खरोखर डोळे उघडा, जसे माझे आज उघडले। आज बऱ्याच संगतीला, म्हणजे आपले जे सगळे माझे भाऊ बहीण होते त्यांना आज सगळे जे माझ्याशी फोन करत होते त्यांना सगळ्यांना तुम्ही बंद करायला लावलं, पण आज परमेश्वराने मला हजारो लोक दिले, म्हणजे आमची तुम्हाला आपल्याला सातसंगतीमध्ये वाटतात की 150-250 लोक, पण 150-250 लोक नाही आहेत, हजाराच्या संख्येने आहेत। गुरुजीने जे सांगितलेत की जे सुरमा जाणार आहेत ना ते सगळे नाही जाणार। आपण जे आता एवढे आपण 3 लाख वगैरे करोडो बोलतायत, ही सगळी सतलोकमध्ये नाही जाऊ शकणार मला तरी वाटते। कारण की 650 वर्ष असताना आपण त्या गणिकेला जर घेऊन हत्तीवर फिरले तेव्हा आपण मुख मोकलं की नाही, आपण सगळ्यांनी सोडलं त्यांना। मग आता आपण काय गॅरंटी की ते आपल्याला घेऊन जातील? क्या गारंटी क्या है कि वो परमात्मा अपने को इस जन्म में लेके जाएगा? क्योंकि हम भी अभी कर्म ही कर रहे हैं, गलत ही काम कर रहे हैं, कैसे लेके जाएंगे? तो वो सूरमा जो लेके जाने वाले हैं वो शायद मुझे लग रहा है कि यही होंगे, सात संगति वाले होंगे। तो प्लीज़ जो कुछ भगत भाई देख रहे हैं तो वो प्लीज़ इस मार्ग में आओ, देखो। पहले अभी जैसे परमात्मा ने बताया ना कि देखो, बुक खोल के, वैसे वीडियो भी देख के देखो, वो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, अपने अपनी तरह ही भाई है, वो कुछ गलत बोल ही नहीं रहा है। तो वो देखो और समजो, खरंच सांगते, सब बघून घ्या, ह्याच्यात काही खंडित होत नाही आहे। आज खंडित झालं असतं, आज सूरज भगतजी मुंबईचे संभा कोऑर्डिनेटर, आज बरेचसे लोक होते, त्या लोकांनी माझ्याबद्दल जे काय काय बोलले असतील की तुम्ही काळाने तुम्हाला अडकवलं आहे, तुम्हाला असं केलं, पण आज मी व्यवस्थित आहे। आज माझे 2 काय म्हणतो ना की आपण सुखाची आज भाकरी मी खात आहे। तर तुम्ही पण समजा आणि बघा खरोखर की सात संगतीमध्ये आल्याशिवाय तुमचं पण कल्याण नाही, माझ्या मते तरी वाटते। आज हळूहळू बरीच संख्या वाढत चालली आहे। आज आम्ही अलिबागमध्ये जो हा कार्यक्रम केला आहे, खूप त्रास झाला आम्हाला, नाही असं नाही, पण म्हणतो ना परमेश्वर स्वतः पुढे होता आमच्याशी। आज आम्हाला बऱ्याच पोलीस आमच्या दारात पण येऊन गेले, पण आज परमेश्वर, आज आम्हाला परमात्मानी, असं मला वाटते, आज गुरुजी सत्संग के माध्यम से मुझे बताते थे, जैसे मैंने बोला कि मालिक मैं सात संगति का कार्यक्रम करना चाहती हूँ, तो परमात्मा ने उसी सत्संग में मुझे बता दिया, बेटा तुझे मिनी सतलोक दिखा दूंगी वहाँ पर। आज मुझे वही, आज मेरे भाई बहन आए और हम आराम से, अभी पवन भगत जी भी आ गए हैं, अब आराम से सात संगति होगी। और सिर्फ वही मैं बोल रही हूँ कि बार बार मत परमात्मा को तकलीफ दो। ये आप इतने 100 जन यहाँ पे आते हो, 500 लोग आते हो रुकवाने, गलत है। परमात्मा ने जो बोला था ना कि मेरा मुंह काला मत करो, हम काला नहीं करें, हम बाहर डीजे लगा के उनका कार्यक्रम नहीं रख रहे। हमारे घर में जो जिसकी झोपड़ी है, जो जिसका रूम है, उसमें हम सात संगति करें, तो हमको मत रोको।
आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, हम साथ मिलके परमात्मा के साथ जाएंगे ना। आज परमात्मा जो आने वाले बाहर है वो हम सबको मिलके ही आने वाले। तो प्लीज़ एक विनती है आपसे कि आप बस छोड़ दो अभी ये। और महेंद्र भगत जी से भी बात करूँ, मंजू दीदी से भी बोल रही हूँ माई कि अपने पिताजी हमारे सबके भी पिताजी, तो प्लीज़ आप भी सोचो ना, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। प्लीज़ आ जाइए हमारे साथ, सब हम सब मिलके हम साथ में करेंगे ना सत्संग। बिल्कुल, हम सबकी यही कोशिश है कि परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे सचमुच और जिस कुमार्ग पे काल प्रेरणा से वे चल चुके हैं उससे अपने पैर वापस खींचें और सब भाई बहन मिलकर परमपिता परमेश्वर जी को प्रसन्न करें। वरना मालिक का तो विधान है, संविधान है, अगर कोई समझे तो ठीक है, ना समझे तो ठीक है। परमेश्वर का मार्ग और मिशन तो कभी ना रुका है, ना कभी ये रुकने वाला है। लेकिन ये जो दाव है इस बिजली पीढ़ी का, जो मौका परमात्मा ने दिया है, वो चूक जाएंगे। तो जितने भी भाई जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले आज यहाँ आए थे और साथ संगति रुकवाने का जिन्होंने को प्रयास किया था, उन सभी से प्रार्थना है कि आप लोग एक बार साथ संगति में क्यों ना आ जाओ। अगर आपकी कोई शंका है, आपको कोई दुविधा है, एक बार आ जाओ सारे के सारे। अरे अगर तुम खंडित भी हो जाओगे तो तुम्हारे पास तो सुविधा है भाई, जाके शुद्ध करवा लेना। एक बार देख तो लो, अपनी शंकाओं का निवारण तो कर लो। बार बार क्यों भटकते हो, क्यों इन लोगों के आदेशों पे अपने कर्म फोड़ते रहते हो आप लोग। कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी पुलिस थाने में गए। पुलिस वाले भी तुम्ही को धमकाते हैं फिर बाद में तुम्हारी हरकतें देख के, क्योंकि तुम्हारा बोलने चालने का तरीका, तुम्हारा व्यवहार और सत्सेवकों का बातचीत करने का तरीका रात दिन का अंतर होता है। पुलिस वाले भी फिर हमको ये कहते हैं कि यार तुम लोग बिल्कुल सही हो, फिर ये लोग तुम्हारा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, प्रार्थना है एक बार या तो वीडियो देख लो, वरना सात संगतियों में आओ और नीर खीर का निवेरा करो। अगर सही है तो ठीक है और गलत है तो ठीक है, अपना बैठ के भक्ति करो। कि जानवरों की तरह लोगों के कहने पे क्यों भटकते रहते हो। तो हम सब की तो यही प्रार्थना है। बाकी तो भाई अपने अपने संस्कार हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है, लेकिन समय आने पे उनके जो परिणाम हैं वो भी स्वयं ने भोगने पड़ेंगे। दूसरा आपका कोई साथी नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म है। सत्साई बहन जी, क्या नाम है आपका? सोमा दासी, सोमा दासी, कोलकाता से है। कोलकाता से आई हैं? हाँ, अच्छा, कोलकाता से यहाँ महाराष्ट्र के अलीबाग में सात संगति के लिए आई हैं। हाँ, और कौन है साथ में? अकेले ही है। अकेले आई हो? देखो पुण्यात्मा, कहाँ से अकेले सात संगति में आई है बहन जी। तो क्या संदेशा देंगी भगत समाज को? संदेशा क्या दे, मतलब जुड़ी हो तो ऐसे ही परमात्मा की दया हुई और ना कोऑर्डिनेटर से जुड़ा, ना उसका भाई किसी रिश्तेदार से जुड़ा, किसी से नहीं, ऐसे ही दया हुआ। तो दया की परमात्मा ने, फिर जुड़ गया। फिर गया था नाम धाम लेने के लिए, ठीक है। वो कलकत्ता का श्रीरामपुर पूर्ण नगर में जो कोऑर्डिनेटर था वहाँ से गया था। फिर एक दिन बुक लेने गया था, वहाँ पे बुक लेके आया तो उसका बात हमको अच्छा आप नहीं लगी। अपने बंगाली में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल के भाई भी तो सुनेंगे। जो भाषा आपको, जो आप अच्छे से बोलती हैं आप उसमें बोलो। তো আমি কলকাতা থেকে গেছিলাম, ওই হাওড়া থেকে বালি আপনার শ্রীরামপুরে আছে ওদের কোঅর্ডিনেটর সৎসঙ্গতি ইয়েসের সঙ্গে জোড়ানো। এবার আমি গেছি ওখান থেকে যাওয়ার সময় বইয়ের জন্য আমি গেছিলাম অ্যাকচুয়ালি। প্রথমে বই আনার জন্য গিয়েছি, তা আমার ওনার কথাবার্তা ঠিক ভালো লাগেনি, কেমন করে আমাকে বলেছিল। তা সেই দিনে আমি গুরুদেবকে বলেছিলাম যে গুরুদেব, তুমি যদি সত্যি হয়ে থাকো বা সত্যি থেকে থাকো, আমাকে তুমি যেমন করে হোক নামধাম দিয়ে দেবে তুমি নিজেই। তো এসে এসে আমি মানে নিজেই গুরুদেব সেভাবে প্রেরণা করেছে, আমি পেয়ে গেছি নামধাম, ঠিক আছে। তা গুরুদেব এমনকি আমি এটাও বললাম যে গুরুদেব, আমি যে নাম পেয়েছি বা পাচ্ছি সেটা কি আমি করব না করব না। না, আমাকে তখন এসে আবার বললো যে না, আমার নাম সত্যি, আমি সত্যি। তো সেই দিন থেকে আমি নাম করে যাচ্ছি এবং আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সৎসঙ্গতির সঙ্গে আমি জুড়লাম, এর ভিডিও দেখলাম। আর আমার এমন হয়েছিল যে আমার দুটো টিউমারও ছিল, সেটাও ভালো হয়ে গেছে। আমি আর কি বলবো, পরমাত্মার অশেষ কৃপা আমার উপরে। আমি একাই জুড়েছি, আমার স্বামী ছেলে সবাই আস্তে আস্তে জুড়ুক। পরমাত্মার কাছে আমার অশেষ কৃপা, এটাই চাওয়া পাওয়া, बस। जय परम पिता परमात्मा की सत साई। सत साई बहन जी।